नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं बालम खीरा। हाँ जी, बालम खीरा है। दुनिया में यूरिनरी ब्लैडर में और किडनी में काम करने वाले बहुत सारे मेडिसिन है। जो लोगों को बार बार पेशाब आता है, बिल्कुल यूरिन यानी पेशाब बिल्कुल भी नहीं आता, आपके किडनी में दर्द होती है, जलन होती है ना, आपके पथरी है किडनी में, तो ऐसे तमाम तरह के जो आपकी किडनी में होने वाली जो व्याधि है, उसके लिए दोस्तों बड़ा ही मनपसंद मेरा और बहुत भरोसेमंद एक कोई अगर वनस्पति के नाम में अगर आपको कहूँ तो बालम खीरा है। मैं ये मेरा एक दोस्त है, मेरे स्टूडेंट है जिन्हें हम आयुर्वेद सिखाते हैं। तो ये है ना, एक ये चिकित्सक भी है, आयुर्वेद के ऊपर काम करते, जड़ी बूटी के ऊपर। तो मैं इनके घर में गया था। हम लोग बेसिकली कुचला नाम का जो औषधि है उसके शोधन कर रहे थे। तो रास्ते में हम जा रहे थे तो देखा बालम खीरा है। तो मैं कहा चलो इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जहाँ बालम खीरा नहीं मिलता। मैं कहा चलो, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी है, उनके लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे। आज हम आपको बालम खीरा का अर्क निकालने की विधि बताएंगे। क्योंकि दोस्तों बालम खीरा जो है ना, अगर हम इसके गुणों के बारे में बताएंगे एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फास्फोरस इसमें बहुत ज़्यादा है ना, लोह तत्व इसमें ज़्यादा है, विटामिन वी और विटामिन सी है इसमें। बालम खीरा के इस फल में बहुत सख्त होता है इसका फल। अभी जो आप फल देख रहे हैं ये बिल्कुल पका हुआ ये है ना। तो मैं कहा चलो इसको, अब इसको कैसे करना है। देखो हमारे यहाँ ना एक अर्क प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ हम किसी भी वनस्पति से कैसे अर्क निकाला जाए उसके बारे में वहाँ पढ़ने को हमें मिलता है। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी वनस्पति का है ना, जो ताज़ा वनस्पति है उसके हम अर्क नहीं निकालेंगे। तोड़ करके उसको सुखा के रख लो सुरक्षित, कीड़ा नहीं पड़नी चाहिए। 1 साल के बाद उसको निकालना है और अच्छी तरह से उसको चूरा सा करना है, एकदम कूट करके। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम मिट्टी के एक छोटा सा घड़ा लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा रखेंगे, ताकि वो पानी उस चूरे में, उस बालम खीरा के उन सभी है ना पाउडर जैसे उस द्रव्यों में जज्ब हो जाए। 2-3 बार ऐसे करने के बाद हमने क्या करना है, उसमें पानी डाल देना है और साथ में पुराना मकोए, सौंफ और इस तरह के जो मूत्रल द्रव्य है, गोखरू, ऐसे चीज़ें भी आप वहाँ पर मिक्स कर दो। लेकिन ध्यान देना वो सभी ताज़ा नहीं बल्कि पुराना होना ही चाहिए, 1 साल पुराना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यह जो अर्क है देने के बाद रोगी के एक तो किडनी के स्टोन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। दूसरी बात, अगर किसी के यूरिन में प्रॉब्लम है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, मूत्राशय में अगर दर्द होती है, तो वहाँ डेफिनेटली अच्छा काम करता है ये अर्क। तो आपने घड़े में डाला पानी और वहाँ जो आपने उस बालम खीरा, सौंफ और जितने भी जो मूत्रल द्रव्य हैं, जितने भी आप जानते हो, सभी डाल करके आपने पानी को डालना है। और उसके बाद दिन भर आपने धूप में उसको रखना है और रात में चांदनी की छाँव में उसको रखना है। और दूसरे दिन सुबह उठ करके आग लगाना है और नीचे से, और उसके अर्क निकालने की जो विधि है उस विधि से आप इस द्रव्य का अर्क निकालेंगे। और निकाल करके आप उसको शीशे के बोतल में रखिए और ज़बरदस्त इसका जो प्रभाव आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। इसे हम बोलेंगे बालम खीरा अर्क। हालांकि अकेले बालम खीरा अर्क में सिर्फ बालम खीरा डाला जाता है, लेकिन मैंने आपको और ज़्यादा इसको प्रभावकारी बनाने के लिए गोखरू, मकोए, पुनर्नवा और सौंफ भी डालने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि ये सभी भी मूत्रल द्रव्य है। क्योंकि हम यह जो दवाई है वो किसी के भी किडनी में, किसी के भी यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्र अति प्रवृत्ति, अल्प प्रवृत्ति यूरिन में हम इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। छोटे से बच्चा और बड़े से वृद्ध आदमी, किसी में भी हम इस द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो दूसरा, अगर किसी के यूरिन में यानी पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है और जहाँ ब्लाडर है उस एरिया में है ना, मूत्राशय में दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में बालम खीरा का जो बीज है उसको पीसना है और उसका शरबत जैसा बना करके रोगी को पिलाना है। तो कुछ ही दिन के बाद तुरंत बालम खीरा का जो बीज है, लेकिन पीसना बहुत अच्छी तरह से, तो ये उनके जो दर्द है उसको वो ठीक कर देता है, उनके मूत्राशय के दर्द को और वहाँ के जलन को। ठीक है जी। तो इस तरह से बालम खीरा है और इसका प्रयोग आप करिएगा।
आपको निश्चित इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं बालम खीरा आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा या नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं आप कब इस वीडियो को देखोगे और आप पता नहीं कब मुझे फ़ोन करोगे, लेकिन फिर भी ये जो वैजी है इनके घर के आसपास में बहुत ज़्यादा बालम खीरा का पेड़ है, और वो कहते हैं कि किसी को इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, वो एमी रास्ते में टूटता फूटता और सड़ा हुआ रहता है, ख़राब हो जाता है, कोई परवाह नहीं करता। तो मैंने कहा जैसे ही पके इसको आप कलेक्शन कराओ, लेबर लगा करके पूरा इसको निकालिए, काट पीस करके इसको सुखा लो, और ताकि हमारे ऑनलाइन से कोई भी इसको मंगाए तो उनको हम यहाँ से भेज देंगे, तो आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा क्वालिटी का भी मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि बाज़ार में बालम खीरा बहुत कम मिलता है, ना के बराबर। मुझे तो बाज़ार में मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बनाना था। मैंने तो एक मैंने कहीं से मंगाया था, मैंने पता नहीं राजस्थान से या बिहार से मैंने मंगाया था, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। तो फिर देखा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैंने भी 3 बालम खीरा में लेके आया हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए तो अगर आप मुझे 8699175212 इस नंबर पे फ़ोन करना। जब आप फ़ोन करोगे उस वक्त अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। अदरवाइज़ अभी हम इसके अर्क निकालने वाले हैं, तो आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले बार जो हमने कलेक्शन किए थे उसके अर्क अभी हम कुछ दिन के बाद निकालेंगे, तो आपको हम बालम खीरा का अर्क दे सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।